दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि बेरोजगारी पर तो हर कोई बात करता है, लेकिन पूरा सच कोई भी खुलकर क्यों नहीं बताता। न्यूज़ में हम सुनते हैं बेरोजगारी कम हो रही है, नौकरियां बढ़ रही है, लेकिन फिर सवाल उठता है, तो फिर इतने पढ़े लिखे युवा घर क्यों बैठे हैं। आज की ये कहानी नंबर्स की नहीं है, ये कहानी है उस सच्चाई की जो आंकड़ों के पीछे छुपी हुई है। बेरोजगारी सिर्फ नौकरी ना मिलने का नाम नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये एंजाइटी है, और कई बार जिंदगी का डायरेक्शन खो देना है। हमारी गवर्नमेंट कहती है अनएम्प्लॉयमेंट करीब 5% है, लेकिन क्या ये नंबर पूरी कहानी बताता है? आज इस वीडियो में हम वो बातें करेंगे जो ना हेडलाइंस में होती है और ना ही डिबेट्स में, क्योंकि बेरोजगारी का सच जितना सिंपल दिखता है ना, असल में उतना ही डरावना है। सबसे पहले समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है। देखिए, बेरोजगार वही माना जाता है जो काम ढूंढ रहा हो लेकिन उसे काम ना मिल रहा हो। अब ध्यान से सुनना, जो लोग काम ढूंढना ही छोड़ चुके हैं वो बेरोजगार गिने ही नहीं जाते। यानी अगर कोई युवा हताश होकर घर बैठ गया तो वो आंकड़ों से गायब हो गया है। भारत में करोड़ों लोग इनफॉर्मल जॉब्स में काम करते हैं, कभी काम मिला कभी नहीं। कोई दिन में 2 घंटे काम कर रहा है लेकिन टेक्निकली वो एम्प्लॉयड है। यही वजह है कि ऑफिशियल नंबर्स कई बार ग्राउंड रियलिटी नहीं दिखाते। असली सवाल ये नहीं है कि बेरोजगारी कितनी है, असली सवाल ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास स्टेबल फ्यूचर प्रूफ जॉब है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है। इसका सबसे पहला कारण है पॉपुलेशन और जॉब्स का इम्बैलेंस। हर साल लाखों युवा वर्कफोर्स में आते हैं लेकिन उतनी परमानेंट जॉब बनती नहीं है। दूसरा बड़ा कारण है एजुकेशन और स्किल्स का मिसमैच। जहाँ सबके पास डिग्रीज तो हैं लेकिन इंडस्ट्री रेडी स्किल्स नहीं है। कंपनी एक्सपीरियंस चाहती है और फ्रेशर्स एक्सपीरियंस ढूंढते रहते हैं। तीसरा कारण सरकारी नौकरी की सोच। लाखों लोग सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में सालों निकाल देते हैं। जब जॉब नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। चौथा कारण रूरल और अर्बन गैप। जहाँ गांवों में काम लिमिटेड है और शहरों में कंपटीशन जानलेवा। नतीजा, लाखों युवा बीच में फंस जाते हैं। दोस्तों, बेरोजगारी का असर सिर्फ बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है मेंटल हेल्थ पर, एंजाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ डाउट पर। जहाँ घर में रोज वही सवाल, बेटा कुछ हुआ, सोसाइटी में प्रेशर, रिश्तेदारों के ताने। बेरोजगारी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। इसका दूसरा बड़ा असर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। जब कमाई नहीं होती तो खुद ब खुद सपने भी छोटे होने लगते हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। जब लोग कम कमाते हैं तो खर्च कम होता है और ग्रोथ भी धीमी हो जाती है। अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं यहाँ 4 सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसमें से पहला सॉल्यूशन है स्किल्स, सिर्फ डिग्री नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स। दूसरा सॉल्यूशन है प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन, लाइक इंटर्नशिप्स, अप्रेंटिसशिप्स, एंट्री लेवल रोल्स। तीसरा सॉल्यूशन है एंटरप्रेन्योरशिप्स। हर युवा नौकरी ढूंढे ये ज़रूरी नहीं, कुछ लोग नौकरी पैदा भी कर सकते हैं। चौथा और आखिरी सॉल्यूशन है रूरल एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करना, ताकि माइग्रेशन लोगों की मजबूरी ना बने। दोस्तों देखिए, सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे जॉब फेयर्स, स्किल्स प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। लेकिन सच्चाई ये है कि पॉलिसी से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन मायने रखता है। नंबर्स अच्छे दिख सकते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी धीरे धीरे बदलती है। दोस्तों, बेरोजगारी कोई सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, ये एजुकेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी सबका मिक्सचर है। अगली बार जब कोई कहे कि सब ठीक है तो याद रखना, नंबर्स कभी भी पूरी कहानी नहीं बताते, क्योंकि बेरोजगारी का सच अक्सर वो होता है जो कोई नहीं बताता। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर थोड़ा भी मजबूर करे तो मैं समझ जाऊंगा कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद पूरा हो गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।